मैं राजेश झा, आज हम गाजियाबाद में आए हुए हैं और हमारे सामने सुधीर सिंह जी हैं। इनसे बात करना चाहेंगे किसानों के आंदोलन के ऊपर, जो कि ऐन चुनाव से पहले किसान जो है अलग अलग तरीके से रास्ते को रुकावट बनने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार है, आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बारे में बात करेंगे सुधीर सिंह भाई साहब से कि चुनाव पे इसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा और इन किसानों का जवाब क्या देना है। जी भाई साहब। देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊंगा, ये कोई किसान नहीं है, ये आंदोलनजीवी लोग हैं। आंदोलनजीवी लोग, ये खालिस्तानियों द्वारा प्रभावित हैं और उनके द्वारा विकसित किए गए लोग हैं। किसान कहीं भी, किसी भी क्षेत्र का किसान देख लो, आप बुलंदशहर भी देख लो, अलीगढ़ का देख लो, हाथरस का देख लो, आगरा का देख लो, अन्य हमारे लोकल जितने भी जनपद हैं अगर आसपास में देख लो, हमारे पास में एक ग्राम पड़ता, ग्राम करेड़ा, किसानों का पूरा गाँव है। एक भी किसान अगर किसी आंदोलन में शामिल हो तो मैं बता दूं उसका फोटो भेज करके कि हाँ ये किसान थे, वहां पर शामिल थे। मक्कनपुर है, करौनी है, झंडापुर है और महाराजपुर है। कई गांव ऐसे हमारे आसपास के जो गाजियाबाद के हम रह रहे हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ के पास के एक भी किसान मुझे अब तक दिखा नहीं कहीं भी। तो ये किसान कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं, तो ऊपर वाला ही जाने। जैसा कि कहा जाता है कि किसान अगर खेतों से निकल के अगर सड़क पे आ जाएंगे तो फिर अन्न उपजेगा कैसे, और अन्न उपजेगा तो हम खाएंगे कैसे, और किसानों के सड़क पे आ जाने से महंगाई भी बढ़ जाएगी। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, फिर भी किसान कहाँ से आ गए ये लोग। नहीं देखो, ये तो बात बिल्कुल 100% सत्य है। अगर किसान रोड पर आ जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। और जो विपक्षी हैं हमारे देश के, अन्य जो हमारे अन्य देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उन लोगों का यही कहना है और ये चाहते भी यही कि देश किसी तरह से हमारा बर्बाद हो। मैं भी किसान हूँ, जनपद गोंडा का रहने वाला हूँ। 48 बीघे की भूमि है हमारे पास में, हम भी खेती करते हैं। और खेती कैसे होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम सबको पता है। ठीक है, खेत अगर खेती में किसान नहीं होगा तो देश बर्बाद होना है। लेकिन जो किसान है, किसान कहीं नहीं जा रहा कहीं भी। किसान देश से प्यार करता है, खुद भूखा रह लेगा, खेत बर्बाद हो जाएगा उसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन देश बर्बाद होता नहीं दे सकता, क्योंकि किसान ही ऐसा है जो देश पर जवान देता है और खाने के लिए राशन भी देश में देता है। जैसा कि किसान के बारे में कहा जाता है कि किसान अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो उनका दरअसल उद्देश्य क्या है, वो सरकार के खिलाफ ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। उद्देश्य यही है उनका कि किसी तरह सरकार को बदनाम किया जाए, मोदी जी 3 टर्म के लिए आ रहे हैं, उनको रोका जाए, अनुरोध पैदा करने की प्रयास है, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। आपका तात्पर्य ये है कि सरकार विरोधी साजिश है ये, और सरकार को गिराने की एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। बिल्कुल 101% षड्यंत्र है। लेकिन कहीं भी षड्यंत्रकारी कहीं भी जो है षड्यंत्र कर लें या जितना भी नुकसान देश का पहुंचाना चाहे पहुंचा ले। इन्होंने पहले भी लाल किले पर झंडा फहरा दिया, कितना इन्होंने गलत काम किया, हमारे देश के जवानों को पीटा, क्या हुआ उसका, कोई असर नहीं पड़ा देश पे। तो देश में मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विश्व में डंका बज रहा है, वो बजता रहेगा। इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनका जो है षड्यंत्र सफल नहीं होगा। इस आंदोलन से चुनाव के ऊपर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं पड़ेगा। अगली बार जो सरकार आने वाली है वो कौन सी सरकार आ रही है? सबको पता है, जन जन को पता है। मोदी तीसरी बार आ रहे हैं और अब के बार विश्वास जितने भी अब तक सीटें आई हैं, पहली बार में 2014 में आई थी 282 टिक्के, उसके बाद में 300 कुछ आई हैं, अब के बाद 400 पार, अब की बार 400 पार हो जाएगी। 101% 400 पार, 101% हो जाएगी। सभी पक्षी धड़े के धड़े रह जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल एक घटना घटी है दिल्ली में, जो एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कि नमाज पढ़ते वक्त किसी ने पीछे से पुलिस वालों ने मारा है, और जबकि उस पुलिस वाले की कोई गलती ऐसी थी नहीं, पुलिस वाले ने उनको हटाने की कोशिश की थी और एक मुद्दा बना दिया गया हिंदू मुस्लिम का, ये सब फैक्टर। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये षड्यंत्र आज से नहीं, बहुत आदिकाल से चला रहा है। नमाज पढ़ने के लिए स्थान मस्जिद है, मदरसे हैं, रोड पर नमाज पढ़ने का कहाँ कानून में लिखा कि आप रोड पर नमाज पढ़ेंगे, रोड को पर जो है आप अनुरोध पैदा करेंगे रोड पर? नहीं, ये लोग तो जानबूझ के ऐसे करते हैं, फिर भी जानकर कर रहे हैं ना। उस जो हमारा जवान है, मनोज तोमर नाम है, मनोज तोमर, उसकी कहीं गलती नहीं है, हम लोग उसके पक्ष में हैं और उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। अगर जब तक सरकार सस्पेंशन वापस नहीं लेती है, हम तो मिलने वाले थे, उनसे समय नहीं मिल रहा हमारा, हम मिल करके जितनी तनख्वाह उनको गवर्नमेंट दे रही थी हम तनख्वाह देंगे उनको। नहीं, मनोज तोमर जी को तो बहुत डिमोलाइज किया गया, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, उसकी मांग रखेंगे। देखिए, शोर शराबा करने से या गिरफ्तारी देने से कुछ तो हो नहीं जाता है। धारा 144 लागू है, हम कानून को पालन करने वाले लोग हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन जितना भी हमारी जो है नियम अनुसार जितनी भी सहायता हो सकती है पूरा सहयोग करेंगे और सबको बताएंगे भी कि भाई मनोज तोमर की कोई गलती नहीं है।